हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 3 दोहे। इसका कवि परिचय देखते हैं। कवि है इसके बिहारी, जिनका जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु 1663। बिहारी कवि ने बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई में टोटल 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरे अर्थों को कहने के कारण कहा जाता है कि बिहारी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने में माहिर थे। अनेक दोहों के अर्थों की गंभीरता को देखकर कहा जाता है कि जैसे किसी मधुमक्खी का डंक, जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गहरा देता है। बिहारी जी की भाषा ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। इस पाठ में बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, नीति ज्ञान, इन विषयों का वर्णन भी किया गया है। इन दोहों से आपको पता चलेगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला अच्छी तरह जानते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट दोहा। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोनी गात मनो नीलमणि सैल पर, आतपु परियो प्रभात। शब्दार्थ देखते हैं। सोहत का अर्थ होता है अच्छा लगना, ओढ़ई का अर्थ होता है ओढ़कर, पितु का अर्थ होता है पीला, पटु का अर्थ होता है कपड़ा, गात का अर्थ है शरीर, नीलमणि सैल मतलब नीलमणि का पर्वत, आतपु मतलब धूप और प्रभात का अर्थ होता है सुबह। अब देखते हैं फर्स्ट दोहे का एक्सप्लेनेशन। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे। पितु का अर्थ क्या होता है? पीले, और पटु मतलब वस्त्र। ठीक है, तो पीले वस्त्र बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित हो रही है। क्लियर हो गया? अब आते नेक्स्ट दोहे पर। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। शब्दार्थ देखते इसके। अहि का अर्थ होता है सांप, एकत का अर्थ होता है इकट्ठे, बसत का अर्थ होता है रहते हैं, मृग मतलब हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग का अर्थ होता है भयंकर गर्मी, और निदाग का अर्थ होता है ग्रीष्म। सो देखते हैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तो इस दोहे में कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। इस दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है, जहाँ सभी जानवर आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। अब आते नेक्स्ट दोहे पर। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भोहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। बदरस का अर्थ क्या होता है? बातचीत का आनंद। लाल का अर्थ होता है श्री कृष्ण, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी, लुकाई का अर्थ होता है छुपाना, सौ मतलब शपथ, भौहनु का अर्थ होता है भौं से, और नटी जाई का अर्थ होता है मना कर देना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराने जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में बोहे घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर रही है। तो इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। इस दोहे में कवि गोपियों की श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट करते और कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है। अब नेक्स्ट दोहा देखते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिल तलजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। कहत का अर्थ होता है कहना,
बात करना। नटत का अर्थ होता है इनकार करना, मना करना। रिजत का अर्थ होता है मोहित होना। खिजत का अर्थ होता है बनावटी, गुस्सा करना। मिलत का अर्थ होता है खिलना, खिलत मतलब प्रसन्न होना। और लजियात का अर्थ होता है शर्माना। भवन मतलब भवन। नैननु का अर्थ होता है नेत्र से। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते और किसी को पता भी नहीं चलता। इसमें कवि ने नायक नायिका की आंखों आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट दोहा। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती छा। शब्दार्थ देखते। सघन का अर्थ क्या होता है घना। वन का अर्थ होता है जंगल। पैठी मतलब घुसना। सदन तन का अर्थ होता है भवन में। जेठ का अर्थ होता है जून का महीना। और छाहो का अर्थ क्या होता है छाया भी। अब देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वो या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। तो इस दोहे में कवि जून के महीने की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि छाया भी छाया ढूंढने के लिए घने जंगलों व घरों में छिप गई है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबूत तेरो हियो, मेरे हिय की बात। अब शब्दार्थ देखते। कागज का अर्थ तो कागज होता है। लिखत न बनत मतलब लिखा नहीं जाता। संदेशु संदेश होता है मैसेज, ठीक है। लजात का अर्थ लज्जा आना। कहिए का अर्थ होता है कह देगा। हिय मतलब हृदय। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने से उसे शर्म आ रही है। वो नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वो मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरे विरह दशा से अच्छी तरह से परिचित होंगे। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज पर नहीं कर पा रही है और ना ही किसी को बता पा रही है। वो चाहती है कि नायक उसकी विरह दशा का अनुमान स्वयं लगाए। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रगट भय ध्वजराज, कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशवराई। शब्दार्थ देखते। ध्वजराज का अर्थ क्या होता है चंद्रमा, ब्राह्मण। सुबस का अर्थ होता है अपनी इच्छा। केशव क्या होता है श्री कृष्ण। केशवराई मतलब बिहारी कवि के पिता। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। मतलब कवि क्या कह रहे कि श्री कृष्ण आपने स्वयं चंद्रवंश में जन्म लिया है और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं और मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। मतलब इस दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए और स्वयं ब्रज आए हो। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता से कर रहे और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आप मेरे सारे कष्ट नष्ट कर दो। लास्ट दोहा देखते इसका। जपमाला छापे तिलक सरै न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे रांचे रामू। शब्दार्थ देखते। जपमाला का अर्थ होता है जपने की माला। छापे मतलब छापा। सरे का अर्थ होता है पूरा होना। मन कांचे का अर्थ क्या होता है कच्चा मन, बिना सच्ची भक्ति वाला। नाचे का अर्थ होता है नाचना। वृथा का अर्थ होता है बेकार में। सांचे का अर्थ होता है सच्ची भक्ति वाला और रांचे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से और तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता,
अगर मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। मतलब इस दोहे में कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं और बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे हमारे सभी दोहों का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।